कि पंकज, काशी के बारे में कहा जाता मस्त मौला लोग बेफिक्र अंदाज होता है, आराम से आएंगे, कोई जल्दबाजी उनको नहीं है। हालांकि सूरज की तपिश बढ़ती जाएगी और अभी से ही शुरुआत हो गई। आज हवा चल रही है, थोड़ी राहत की बात है कि हवा चल रही है। माथे पर उस तरह की पसीने की बूंदें जो आपने रोहतक में देखी थी वो नहीं है। जहां तक काशी का सवाल है, देखिए टेक्निकली अगर आप कहेंगे तो एक सांसद का चुनाव है, लेकिन अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री जो इस समय देश के हैं उनका भी चुनाव है। भले वो यहाँ से सुदूर दक्षिण में जाकर के कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का ध्यान इस सीट पर है। उसकी वजह क्या है? पिछले दो चुनाव जब प्रधानमंत्री ने काशी को चुना, वाराणसी को चुना, जब वो गुजरात से भी चुनाव लड़े थे 2014 में 2 सीटों से, तब से यहीं के होके रह गए वो। और यहाँ इतनी बार आए हैं, कल हमारे जो टैक्सी के ड्राइवर थे वो कह रहे थे हमने इतनी बार देख लिया मोदी जी को, उतनी बार तो यहाँ के लोकल नेताओं को भी नहीं देखा। तो सवाल यह है कि जो उनके जीत का मार्जिन था 4.25 लाख और उसके बाद फिर 2019 में 4.5 लाख, अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार तो 5 लाख से ज्यादा मार्जिन होगा। और बीजेपी के दावे की वजह भी है क्योंकि प्रधानमंत्री का जो की लोकप्रियता है इस क्षेत्र में, यहाँ की बात करें, वैसे तो पूरे देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन इस क्षेत्र की अगर बात करें तो उनका मतों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अजय राय पहली बार उनको टक्कर नहीं दे रहे हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं अजय राय, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ आकर के चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस हाई प्रोफाइल सीट पर उनको चुनौती पहले भी मिली है, लेकिन जातीय समीकरण जो है और उन सबसे हटके जो प्रधानमंत्री का अपना उनकी जो लोकप्रियता है उसके पैमाने पर बीजेपी को खरा उतरना है यहाँ पर। और लीड 5 लाख से परे जाना है, उसके लिए किस किस को साधना पड़ेगा और कैसे कैसे साधना पड़ेगा, ये इंटरेस्टिंग है। एक तो ये है केक वॉक वाली वाराणसी की सीट, दूसरी है गाजीपुर जहां पर सपना मौजूद है। सपना, एक तो बहुत सारी मुबारकबाद, क्या आपने शोज किए हैं, क्या गजब के इंटरव्यूज किए हैं, जगह जगह आप लोगों के पास गई हैं, न सिर्फ वीआईपी बल्कि आम वोटर भी आपकी बाइक से दूर नहीं रह पाए। कितने हजार किलोमीटर का सफर कर लिया और अब गाजीपुर में पहुंच चुकी है आप, तो गाजीपुर में तो गजब की फाइट है। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत आपका रूबिका इस तारीफ के लिए। और आप जैसे लोग जब स्नेह दिखाते हैं तब हम इतना काम कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और प्रणाम कहा जाता है जब हम पूर्वांचल में पहुंचते हैं। प्रणाम आपको मेरा और पंकज को भी मेरा प्रणाम। मैं गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर में आपने ठीक कहा कि यहाँ की फाइट इस बार दिखाई दे रही है। अभी देखिए मॉकड्रिल चल रहा है और मैं एक चीज बता दूं, थोड़े दूर बैठे हुए एक बाबा अभी से आ गए हैं रूबिका। मतलब जैसे जैसे तपिश बढ़ेगी, जो अरुण जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले लोगों का आना शुरू हो चुका है। टेंट वेंट लगा दिए गए हैं मतदाताओं के लिए क्योंकि दिक्कत हो सकती है। बहुत 1000 किलोमीटर का लंबा सफर मैंने तय कर लिया। मुझे खुद भी अभी नहीं पता, मैं कैलकुलेट करूंगी तब मैं आपको बता पाऊंगी। लेकिन गाजीपुर में अफजाल अंसारी ताल ठोक रहे हैं और मुख्तार अंसारी का वो जो पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद चीजें यहाँ पर क्या बदली हैं या वैसी हैं, ये मतदाता तय करेगा। लेकिन यहाँ पर भी फाइट है रूबिका। अगर हम देखें कि बीजेपी ने इस सीट पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, गृह मंत्री अमित शाह पूरे पूर्वांचल को साध रहे थे और पारसनाथ राय को यहां से उतारा गया है क्योंकि भूमिहार वोटर भी यहां अच्छी संख्या में है। अगर आप इस पूरी सीट को देखेंगी तो इस पूरी सीट पर अगर मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है तो भूमिहार वोटर्स का भी दबदबा है। मनोज सिन्हा जो गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, वो यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं और इसीलिए पारसनाथ राय को उतारा गया है पंकज, रूबिका। और इसीलिए समीकरणों को साधने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश की गई। लेकिन फिर भी हमें इस बात को अंसारी की मौत के बाद ये पहला चुनाव है सपना, है ना। और यही अफजाल अंसारी थे जो बीएसपी से कभी चुनाव लड़ा करते थे, अब उन्हें टिकट मिल गया है समाजवादी पार्टी से। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि कोई पार्टी आ जाए, दबदबा जो है वो अंसारी परिवार का रहता है और वो क्या आज की तारीख में भी कायम रहता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। सपना का हम लोग करेंगे बिल्कुल। अब सपना के बाद हम जरा लिए चलते हैं आपको मेरे हिमाचल रूबिका, और जहां पर अमित पांडे हैं वो जगह है बिलासपुर। गोविंद सागर डैम सबसे खूबसूरत जगहों में से हिमाचल की बिलासपुर भी मुझे लगता है, क्योंकि गोविंद सागर डैम, इंदिरा कैनाल जो जाती है राजस्थान तक दूर तक, वहां पर अमित पांडे हैं। अमित जरा बताइए, आप जहां हैं, जगत प्रकाश नड्डा पीछे लिखा है आपके, बीजेपी अध्यक्ष है, वोट डालने आज आएंगे। चुनाव तो वो नहीं लड़ रहे लेकिन वोट उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए किस तरह की हलचल आ रहा है। आपके पीछे हम देख रहे हैं अभी तो जंगल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे जब वो अपने घर में बने एक मंदिर के वो दर्शन करेंगे। फिलहाल जहां तक जेपी नड्डा का सवाल है, इसी जगह पर आपके गृह राज्य, इसी जगह के वो निवासी हैं और यहीं पर वो वोटिंग करेंगे। और अब तक हमने रिपोर्टिंग जो की है दिल्ली में उनके घर के सामने से की है, पहला ऐसा मौका है हिमाचल में उनके इस बोर्ड के घर के सामने से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ पंकज ये है कि जेपी नड्डा यही सारथी रहे हैं
कि जिन्होंने बीजेपी के पूरे कैंपेन को आगे ले गए हैं। अगर अरुण वहां थे, वो बनारस के बारे में बता रहे, तो किस तरीके से ये पूरी रणनीति रची गई, कैसे मोदी के एजेंडे को आगे ले जाया गया, यह जेपी नड्डा ने सुनिश्चित किया। और 7 चरण के चुनाव प्रचार अभियान के बाद अब यहाँ पर वो आए हैं अपने गृह राज्य में वोटिंग करने, और जाहिर सी बात है जीत का तो वो दावा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से आगे वह तैयार हो इसकी भी पूरी रणनीति यहाँ पर आपका रुख करेंगे। पिछले 2 दिनों आशिका भी हमारे साथ बनी हुई है, चंद्रमोहन और अमित दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिका, कुछ देर पहले आप तस्वीरें दिखा रही थी, वहां पर तो गजब की चेकिंग वगैरह चल रही है, और ये वो सीट है। रूबिका, आपने एक लड़की की तारीफ कर दी, जरा आशिका की भी कीजिए, क्योंकि संदेश खाली कुछ जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, हाँ। तो देखिए बनता है उसका, आशिका का भी बनता है, तो जरा उनकी भी तारीफ कीजिए, फिर अगला सवाल ना मैं ये रिस्क नहीं लेने वाली हूँ, फिर अरुण नाराज हो जाएंगे, फिर अमित नाराज हो जाएंगे, फिर चंद्रमोहन नाराज हो जाएंगे, मेरे तो सबको खुश कीजिए ना। 6 से 7 तक आपके पास टाइम है, 7 बजे से मतदान शुरू होगा। हाँ आशिका, आपकी भी तारीफ करने के लिए कह दिया गया है, लेकिन आप समझ जाइए, एक महिला की भाषा महिला आराम से समझ जाती है, मेरी मुस्कान से आप समझ जाइए। लेकिन वो इलाका है आशिका जहां पर अभिषेक बनर्जी 2014 से आए और उसके बाद जीत लगातार दर्ज करते चले गए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीपीएम के कोई प्रतीक उर रहमान है, प्रतीक उर रहमान, मतलब ये नाम में मैं पहली दफा सुन रही हूँ, वो ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, क्लियरली। तारीफ के बाद जवाब दीजिएगा। देखिए, पंकज को पता है कि लड़कियों को कैसे खुश करना है, ये तो साफ है रूबिका, लेकिन तस्वीरें एक बार मैं आगे दिखाते हुए आपको बताऊं कि सबसे वीआईपी बूथ कोलकाता का, यहीं पर ममता बनर्जी वोट डालेंगी, लेकिन आमतौर पर वो वोट डालने के लिए बहुत ही लेट आती हैं, अंत की तरफ आती हैं। अभिषेक बनर्जी आने वाले हैं सुबह 9 बजे, उसकी तैयारी देखिए, 2-3 लेयर में यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं और भी लगाए जाएंगे। अंदर चुनाव की तैयारी भले चल रही हो, लेकिन सुबह से पुलिस की तरफ से देखिए, यहाँ पर आपको सफेद यूनिफॉर्म वाले कोलकाता पुलिस वाले दूर दूर तक नजर आएंगे। ये सुरक्षा के इंतजाम, और साथ ही साथ डायमंड हार्बर की बात आपने करी, ये आपको बता दूं कि राज्य भर में समय खूब दिया अभिषेक बनर्जी ने, और डायमंड हार्बर में कम समय दिया है, बल्कि इसका ये दिखाता है कि कितने कॉन्फिडेंट है डायमंड हार्बर को लेकर के अभिषेक बनर्जी। साथ ही साथ एक बार तस्वीरें दिखाते रहे, मॉक पोलिंग शुरू हो गई है, और साथ ही साथ जो कोलकाता की इस फेज में जो भी सीटें हैं ना रूबिका, कोई भी बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन इस बार बहुत तगड़ा फाइट है बीजेपी की तरफ से। कोलकाता की एक सीट, उत्तर कोलकाता की बात करें तो वहां भी कोशिश है भाजपा की कि खाता इस बार कोलकाता में कम से कम खुल जाए, तो ये बड़ी कोशिश कह सकते हैं भाजपा की तरफ से, क्योंकि इस फेज में जो भी सीटें हैं कोई भी फिलहाल भाजपा के ओके। पास। और गाजीपुर की ये तस्वीरें आ रही है, जरा हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, फुल स्क्रीन काटिए। देखिए यहाँ पर मॉक पोलिंग जो है, बीएलओ वहां पर मौजूद है, बाकी तमाम अधिकारी मौजूद है, और मॉक पोलिंग हो रही है, ये पता लगाने की कोशिश। देखिए, जब वोटिंग शुरू होने वाली होती है उससे पहले ये मॉक टेस्ट होना बहुत जरूरी है। जितनी भी पार्टियां चुनावी मैदान में पंकज होती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर होते हैं, उनके सामने एक मॉक पोल होता है, उनको पर्ची वीवीपैट की दिखा दी जाती है, उसके बाद साइन ले लिए जाते हैं उन तमाम उम्मीदवारों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और उसके बाद उस मशीन को लॉक कर दिया जाता है। डबल एश्योरेंस होती है। आप पहले ईवीएम पे अपना वोट अपना डालते हैं, और उसके बाद वीवीपैट से आप सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपने सही शख्स को और सही पार्टी को वोट डाला है, और उसके बाद साइन होता है, बिल्कुल बाकायदा साइन उसे लॉक कर दिया जाता है, और फिर शुरुआत होती है वोट डालने की, ईवीएम के इस्तेमाल की। बिल्कुल। अब जरा रुक करते हैं हम, पहले जरा चंद्रमोहन के पास चलते हैं। चंद्रमोहन जहां पर हैं रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, अगर विपक्ष पर अटैक करना हो तो एक शख्स जो है वो तलवार हाथ में लेकर हमेशा रहते हैं, एकदम धारदार तरीके से वो बोलते हैं, और वहां पर चंद्रमोहन कुमार है। चंद्रमोहन, अभी देख रहे हैं हम आपके पीछे गुब्बारे लगे नजर आ रहे हैं हमें, तैयारियां पूरी हैं, 7वां और आखिरी चरण है, और आज यहां बहुत इंपॉर्टेंट जगह है पटना साहिब। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा कि पटना साहिब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, और जहां हम खड़े हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, जहां पर लालू प्रसाद का पूरा परिवार यहां पर वोटिंग करने के लिए आएगा। ये वेटनरी यूनिवर्सिटी है जहां पर आमतौर पर लालू परिवार का जो है वो बूथ है, और यहीं पर लोग आते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज अभी तक पटना में राहत
की बात ये दिख रही है कि जो पिछले 4 दिनों में मौसम की तपीस थी वो थोड़ी कम होते हुए दिख रही है, और यही वजह है कि तैयारियां जो है वो चुनाव आयोग के तरफ से पूरी कर ली गई है। एक तरफ सेल्फी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ ये टेंट लगाया गया है, और टेंट के नीचे ये देखिए ये पानी की व्यवस्था की जा रही है, ताकि अगर जो मतदान करने के लिए आएंगे उनको अगर पानी की जरूरत हो तो आराम से मिल सके। ये ठंडा पानी है और लोगों को राहत देगा, और मौसम भी अभी राहत देते हुए दिखाई दे रहा है। पटना साहिब जो है वो काफी बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना पहुंचे थे तो उन्होंने रविशंकर प्रसाद के साथ पटना के डाक बंगला चौराहे से लेकर और बाकरगंज तक जो उद्योग भवन है वहां तक रोड शो किया था, और अप्रतिम भीड़ जिसको कहा जाए वो वहां पर दिखाई दी थी। और जहां पर हम मौजूद हैं, लालू परिवार के लोग तो आएंगे यहां पर, लेकिन पाटलिपुत्रा का सीट जो पटना 2 भागों में है ये भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ मीसा भारती जो लालू प्रसाद यादव की बेटी चुनाव मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां से रामकृपाल यादव जो है वो बीजेपी से चुनाव मैदान में है, और साफ तौर पर दोनों तरफ से दोनों लोगों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर यह कहा है कि पिछली बार शत्रुघ्न सिन्हा जो उनके खिलाफ चुनाव मैदान में है उनको उन्होंने 2,90,000 से हराया था, और इस बार वो मार्जिन बड़ा होने वाला है। तो अब इंतजार करना होगा 7 बजे का, जब यहाँ पर लोग क्योंकि बाकी जगह ये कहा जा रहा है कि वो 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो जो 6-6 लाख का अंतर हुआ करता था वो घटकर कुछ हजार में जरूर आएगा। लेकिन ये एक वो सीट है जहां पर दावे किए जा रहे हैं कि इस बार मामला बढ़ेगा, वोटों का जो अंतर है। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, और 2 भोजपुरी कलाकार आमने सामने हैं वहां पर। पंकज, रवि किशन दूसरी बार ताल ठोक रहे हैं, और काजल निषाद समाजवादी पार्टी से है। किस तरीके का आलम वहां पर इस वक्त है चुनावी, और आप कहां खड़े हैं? देखिए रूबिका, सबसे पहले तो बताऊं कि मैं जहां पर मौजूद हूं यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और वो अपना वोट कास्ट करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, और अंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो जो उनके कमांडोज हैं वो यहाँ पर आकर पूरी तरीके से जायजा ले चुके हैं। अगर हम इस सीट की बात करें तो ये इसी सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सांसद हुआ करते थे। इसी सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत दिग्विजयनाथ वो भी यहाँ से सांसद हुआ करते थे। तो ये बीजेपी की परंपरागत सीट है, और यहाँ पर कहा जाता है कि मठ का इस सीट पर काफी ज्यादा दखल होता है। मैं तस्वीरें दिखाऊं, देखिए पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है, पूरे सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं, हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाए गए हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। और हर बार जब भी वोटिंग होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले आकर मतदान करते हैं, और वो और उसके बाद आकर मीडिया से बातचीत करेंगे। मॉक पोल हो रहा है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, जरा अंदर देखिए। यहाँ पर मैं आपको अंदर की जरा तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जरा युगल आगे बढ़ी, और यहीं पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा अमित, इंतजार रहेगा जब योगी आदित्यनाथ आएंगे, वापस आपके पास लौटेंगे तो 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग जो है कुछ ही देर में शुरू होगी। अब लगभग 45 मिनट का वक्त बचा है, 7 बजे से उसकी शुरुआत होगी। तो आखिरी चरण की वोटिंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और लिखा है कि लोकसभा चुनाव का आज 7वां और अंतिम चरण है। सम्मानित मतदाताओं कहकर संबोधित कर रहे हैं। सम्मानित मतदाताओं से मेरी अपील है कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के निर्माण और राम राज्य की संकल्पना को साकार करने हेतु मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का, फ्यूचर का आधार बनेगा, इसलिए पहले मतदान फिर जलपान, ये एक तरह से आग्रह किया, आह्वान किया योगी आदित्यनाथ ने। और हम सब भी आपसे ये कह रहे हैं कि आज 7वां और आखिरी चरण है, जहां जहां आज मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, अपने घर से बाहर निकलिए। अब तो मौसम ने भी राहत दे दी है रूबी। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब ये आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा ये चल निकला, और डॉक्टर्स वगैरह से पंकज जब बात करते हैं तो ये क्लियरली कहा जा रहा है कि जलपान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लू के थपेड़े परेशान कर सकते हैं, गर्मी परेशान कर सकती है। हाथ में एक ब्रेड का टुकड़ा ही ले लीजिए, एक बिस्किट ही ले लीजिए, खाइए और सीधा जो है मतदान के लिए जाइए। लेकिन जाना आपको बेहद जरूरी है, और ये रोड है
वो रोड जो बता रहा है कहाँ कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल आखिरी चरण है, तो अब जहां जहां वोटिंग आज हो रही है तो आप अपने घर से निकलिए। आज कम से कम थोड़ी मौसम में राहत मुझे ऐसा लगा कि महसूस हो रही है, और अगर पिछले दिनों की बात करें तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो कम से कम थोड़ी राहत जरूर है। तो जैसा रूबिका कह रही हैं कि जलपान कर लीजिए, ना हो तो अपने साथ जरूर लेके जाइए और फिर मतदान जरूर कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेगी न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये 7वें चरण का आखिरी चरण का मतदान और उसकी बड़ी कवरेज, और फिर